नवंबर 2008। इस दिन को आखिर कौन नहीं जानता, जब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला कर दिया था। आज सुनिए 26/11 की कहानी कमांडो शोरान की जुबानी। 26/11 मतलब नाम जब ज़ुबान पे आता है, किसी से सुनते हैं तो एक सिरहन सी पैदा होती है। वजह इसके लिए ये रही क्योंकि जब हम लोग सरहदों पे लड़ते हैं तो वो लड़ाई कुछ अलग रहती है, क्योंकि दुश्मन वहाँ पे फिक्स रहते हैं, लड़ने के लिए आते हैं वो लोग, हम भी लड़ने के लिए जा रहे होते हैं, तो वो एक लड़ाई रहती है। लेकिन यहाँ पे लड़ाई नहीं थी, एक नरसंहार था। और एक्चुअल में वो एक सिक्योरिटी को धत्ता बना करके उनका इस तरह से घुस जाना, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। और 3 दिन का जो प्रोसेस रहा उसके पीछे बड़े कारण ये थे कि वो कोई एकदम से सडनली कोई ऐसे नहीं थे कि किसी को आप बरगला के और मिलिटेंट बना के तैयार कर लो। उनकी एक बड़ी तैयारियां रही थी इसके पीछे, काफ़ी सालों से उनकी मेहनतें रही थी। उन्होंने उनकी पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के जो कमांडोज हैं उन्होंने उन लोगों को तैयार किया था, या उसका पार्ट बोल सकते हैं। और एक बड़ा झटका देने के लिए उनकी तैयारी थी। लेकिन हमारे जो देश के सूरमा हैं, हमारे देश के सैनिकों की बात करूंगा मैं, जिस तरह से हमारे कमांडोज ने उनको न सिर्फ वहाँ पे ख़त्म किया यानी कि मार गिराया, बल्कि एक बहुत बड़ा हौसला जो पाकिस्तान का इस तरह की हिमाकत करने का, जिस तरह से उनकी इस तरह की आदतें रही हैं पीठ में छुरा घोंपने वाली, उनका जवाब दिया था। और ये पूरे के पूरे विश्व में एक छाप छोड़ दी थी। इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स यानी कि कमांडोज जो हैं, उन्होंने एक छाप छोड़ दी थी कि हिंदुस्तान का सूरमा कुछ भी कर सकता है। 3 दिन की प्रोसेस की बात करूँगा तो हम लोगों को जैसे कि पता चलता है, मैंने बताया था कि मानेसर के अंदर हम लोग हमारा प्रैक्टिस कर रहे थे इन्हीं चीज़ों के लिए कि अचानक कुछ ऐसा हो जाए तो हम क्या करेंगे। जब हम लोग वहाँ से निकले हैं दिल्ली से, मानेसर से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर हम लोग मुंबई की तरफ गए। हमारे को स्पेशल चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई, जितना भी हम फास्ट मूव कर सकते हैं उसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो मुंबई जब हम लोग CST पे यानी छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है उस पर जब हम लोग उतरे हैं और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से चॉपर लिया है, तो हमारे को पता चलता है कि ये लोग पहले तो रेलवे स्टेशन पे इन्होंने बड़ा गदर कर दिया है और काफ़ी सारे सिविलियंस को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। बड़ी एक दहशत फैल गई, पूरी मुंबई ब्रेक कर गई बिल्कुल। और पुलिस वालों का भी काफ़ी इन्होंने मेरे ख्याल में नरसंहार मचा दिया था। पुलिस भी भागम भाग थी उस टाइम पे, काफ़ी हमारी शहीदियाँ हो चुकी थी पुलिस की बात करें तो। ये लोग डिवाइड हो चुके थे अलग अलग जगह पे। हमारे को पता चलता है कि ये लोग नरीमन हाउस में, ये लोग ओबराय होटल में है, ये लोग वहाँ पे होटल ताज में हैं। तो हमारे को, हमारी टीम का जो टास्क मिला वो हमारे को होटल ताज मिला था। हम लोग वहाँ पे गए। हमले के बाद रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो ने मोर्चा संभाला, पर उन्हें भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने जो आ रही थी वो ये थी कि इन लोगों ने भी अपने आप को होटल के रूम के अंदर कहीं ना कहीं डाल लिया था और वहीं से ये लोग फायरिंग कर रहे थे बाहर की तरफ। और दिक्कतें ये थी कि पूरा का पूरा ताज होटल काफ़ी बड़ा होटल है, एक लग्जरी होटल है। उसके अंदर हमारे देश के ही नहीं, बाहर के भी, एब्रोड से भी जो लोग हमारे गेस्ट आते हैं वो भी उसके अंदर शामिल थे। तो हम लोग जैसे एंटर करते हैं स्विमिंग पूल पे, वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे एक बार था, वहाँ पे कुर्सियों पे, टेबल्स पे डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, बच्चे की, बूढ़ी औरत की, बूढ़े आदमी की। मतलब एक इनकी सोच पे भी तरस आ रहा था जो हम मिलिटेंटों की बात करें। अब देखिए उन्होंने किस तरह से इन पे निशाना लगाया होगा, इतने छोटे छोटे बच्चों को ऊपर गोलियां चलाई होंगी। तो वो जो डेड बॉडियां वहाँ पे आगे स्विमिंग पूल में दुनिया भर की मतलब तैर रही थी। सीढ़ियों पे कोई चढ़ता हुआ बुजुर्ग है, कोई लेडीज़ है, इस तरह से मतलब हर जगह ये हाल हो रखा था कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और पूरा का पूरा जितना फ्लोर था हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ ब्लड ही दिख रहा था। तो हम लोगों ने बड़ी पैशन के साथ उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हर रूम को क्लियर करना था। इसी के चलते थोड़ा सा टाइम लगा एनर्जी को, क्योंकि मिलिटेंट को मारना तो हमारी प्रायोरिटी थी। उससे ज़्यादा जो एक हमारे लिए मुख्य चीज़ थी वो ये थी कि हमारे साथियों को, हमारे जो सिविलियंस उनको बचाना था। तो इसी के चलते काफ़ी टाइम लगा और बड़ा बखूबी अंजाम दिया हमारे देश के सूरमा ने इस चीज़ के लिए। 3 दिनों की जंग के बाद सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 10 आतंकियों में से 9 को मार गिराया। मुंबई पुलिस के एक सहायक सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओनबले की हिम्मत के कारण एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया, जिसे 21 नवंबर 2012 को पुणे की यरवदा जेल में
फांसी दी गई। उस दिन का हश्र है जो मेरे ख्याल में आज भी पूरा हिंदुस्तान नहीं भूला है। जिस हिसाब से दहशतगर्दों ने देश के ऊपर, देश की अस्मिता के ऊपर एक दाग लगाने का काम किया और हमारे जो सिविलियंस थे, साथ साथ में बाहर से आए जो बाहर के मुल्कों से जो आए हुए लोग थे, उनको बंदी बना करके भी उन्होंने मौत के घाट उतारा था। तो उसी चीज़ का पूरा अगर हम परिवेश की बात करें तो जितना हम लोगों ने देखा शायद उसको पूरे हिंदुस्तान ने नहीं पूरे विश्व ने देखा, क्योंकि पूरा विश्व का जो मीडिया था वो वहाँ पे मौजूद था और कम्प्लीटली उसको कवरेज दे रहा था और हर घर पे बैठा इंसान वो सारी की सारी चीज़ें देख ही रहा था। आप ये चीज़ अच्छे से जानते हो। कमांडो शौरान बताते हैं कि जब जीत हासिल करके बाहर निकले तो फूलों से उनका धन्यवाद किया गया। आफ्टर इस पूरे के पूरे सिचुएशन के जब हम लोग उनको न्यूट्रलाइज करके बाहर निकलते हैं तो हमने जो चीज़ देखी वो हमारे लिए बिल्कुल ही अमेजिंग थी। मतलब ऐसी हमने कभी कल्पना भी नहीं की कुछ ऐसा वहाँ पे चल रहा था। हम लोग जब बाहर निकलते हैं वहाँ से, होटल ताज की बात करूँगा मैं, तो लाखों की तादाद में यंगस्टर्स था वहाँ पे, लड़के लड़कियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी के, और उन लोगों का जो प्यार प्रेम था, साथ में जो बुज़ुर्ग थे, यानी कि चाहे उसमें पुरुष रहे या महिलाएं रहे, उनकी ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स के साथ साथ में उनकी आंखों से जो आंसू एक मतलब आशीर्वाद के रूप में दिख रहे थे, वो हमारे लिए कल्पना से बाहर था। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतना प्यार प्रेम यहाँ के लोग हमारे को इस तरह से मतलब इतना हमारे को एप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि हर लड़का लड़की ये चाह रहा था कि हमारे से कनेक्ट हो। उनकी आत्माएं हमारे से जुड़ चुकी थी। इतना एक मतलब गॉड के लिए या भगवान के लिए ऐसा कर सकते हैं कि आपने हमारे को बचाया, तो वो सीधे शब्दों में नारे लगा रहे थे। तो एक सैनिक के लिए, बीइंग ए सोल्जर, में एक बात कहूँगा कि ये सबसे बड़ी बात रहती है कि हमारा देश हमारे पीछे खड़ा होता है जब हम मौत से लड़ रहे होते हैं, दुश्मन से लड़ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें है ना, पूरे देश के अंदर हमारी जो एकजुटता या भारतीय अखंडता की बात करते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली। हालांकि हम लोग बच्चे थे उस टाइम, हमने सिर्फ पढ़ा था, किताबों में पढ़ा था, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पर दिखी वो जेन्युइन थी। और उसके बाद तो जीवन की धाराएँ बदल जाती हैं इंसान की, जब ऐसी कोई चीज़ें आँखों से आदमी जी लेता है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ था। हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले ऐसे जाबाज सैनिकों और शहीदों को नमन है, जिनके दम पर हम चैन की नींद सोते हैं। और भी ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें रोहतक मिरर।